नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स के दो कंसेप्ट लेकर आया हूं, जो देखने में तो बहुत इजी लगते हैं और उनके आंसर्स भी हम चुटकी बजाते ही निकाल सकते हैं। लेकिन जब कोई पूछता है ऐसा क्यों, इसके पीछे का कंसेप्ट, इसके पीछे की डेफिनेशन, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो हम चुप रह जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उसके रीज़न्स के बेसिक नहीं पता। तो आज मैं जो पहला कंसेप्ट लेकर आया हूँ वो कंसेप्ट है मॉडुलस का। जी हाँ, मॉडुलस। हमसे कोई ये पूछता है मॉडुलस ऑफ 4 क्या होता है, तो हम तुरंत जवाब देते हैं 4। और मॉडुलस ऑफ -4 क्या होता है, हम फिर कहते हैं +4। और बल्कि हम आगे एक बात और भी कह देते हैं कि मॉडुलस के बीच में आप कोई भी नंबर रखो, चाहे वो -3 हो चाहे वो +3 हो, आंसर क्या आएगा, +3। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि -4 का आंसर 4 क्यों आया, तो आप उसे क्या जवाब दोगे। इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लास में स्टूडेंट भी आपसे ये बात पूछ सकते हैं कि आप क्यों कह रहे हो कि -x का मॉडुलस +x आता है, तब आप क्या जवाब देंगे। आइए डिस्कस करते हैं मॉडुलस फंक्शन को। देखिए, मॉड x जो होता है ये एक्चुअल में कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं कहा गया कि जो भी मॉडुलस में होगा उसका आंसर प्लस में आएगा। ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस ऑफ x इज़ द मॉडुलस ऑफ x इज़ इक्वल टू x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x इज़ लेस देन 0। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x मस्ट बी पॉजिटिव, और लेस देन 0 का मतलब हो गया x इज़ नेगेटिव। अब डेफिनेशन ये कहती है कि अगर प्लस है x तो प्लस आएगा, और अगर माइनस है तो माइनस आएगा। नहीं आया समझ में, मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। देखिए, अगर मॉडुलस ऑफ 4 है +4 तो आंसर आएगा +4, और अगर मॉडुलस ऑफ -4 है तो आंसर आएगा माइनस ऑफ -4। दैट्स वाई इट बिकम्स +4। ये रीज़न है जो हमें बच्चों को समझाना है, स्टूडेंट्स को समझाना है कि y -x मॉड ऑफ -x इज़ इक्वल टू +x। ये बात सही है, हम बच्चों को ये समझाते हैं। -4 का मॉडुलस डायरेक्ट क्या आता है, 4। इंटरमीडिएट स्टेप जो इसकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है हम नहीं बताते। जब आप मॉडुलस के बारे में बात करें क्लास में या स्टूडेंट्स जब इसको पढ़ें, तो वो ये भी समझें कि मॉडुलस x का जो ये फंक्शन है इसका ग्राफ क्या बनेगा। ग्राफ देखिए, अगर आप इसको y के इक्वल मानते हैं तो अब यहाँ पर y की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, +x, वेदर x इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब है y बराबर +x वाली लाइन तो यहाँ बन जाएगी, और y बराबर -x वाली लाइन यहाँ बन जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, y की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। ये तो हुआ मॉडुलस x की बात। अब कोई भी आपसे पूछे कि y मॉड ऑफ -x इज़ +x, तो आपके पास जवाब है। आइए और आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा कंसेप्ट मैं आज आपके पास लेकर आया हूँ वो है लीनियर इक्वेशन है आपके पास 3a + 11b इज़ इक्वल टू 21 एंड 10a + 19b इज़ इक्वल टू 70। अब कोई आपसे ये कहे बिना इसको सॉल्व करे, सिर्फ इंस्पेक्शन से, सिर्फ देखकर आप a और b की वैल्यू बताओ विद इन 10 सेकेंड्स, तो आप कैसे बता पाओगे 10 सेकंड में a और b की वैल्यू विदाउट द यूज़ ऑफ पेन एंड पेपर। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये वैदिक मैथमेटिक्स में भी कहा गया है
और हमारे आज के स्टूडेंट्स जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं क्रैमर रूल से। यहाँ मैं एक स्टेटमेंट दूंगा कि क्रैमर रूल जो है, जो हमें क्रैमर ने बताया था, जो बच्चे डिटर्मिनेंट के बाद पढ़ते हैं, ये वैदिक मैथमेटिक्स में से ही आया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वैदिक मैथमेटिक्स में से ही आया है आपका क्रैमर रूल। इस पे हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है, बिना पेपर और पेन के कैसे आप सिर्फ इंस्पेक्शन से ए और बी की वैल्यू बता सकते हो। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है, इसका मतलब है कि सच में विदाउट पेन एंड पेपर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते होंगे। वो क्वेश्चन आपसे इसलिए नहीं पूछता कि आप परेशान हो, कैलकुलेशन करो दिमाग में। इट मीन्स देयर विल बी ए ट्रिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। देखिए, आप राइट हैंड साइड की रेशो देखिए, 21/70 क्या आया? 7 से काटने के बाद 3/10, 3 और 10। यही ए का भी रेशो है, ए के कोफिशिएंट का 3 और 10। अगर ऐसा आपको कहीं मिल जाए किसी क्वेश्चन में, तो आंखें बंद करके बी की वैल्यू 0 रख दो। यही आती है बी की वैल्यू 0। अगर एक्स और वाई, ए या बी, दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट की रेशो राइट हैंड साइड की रेशो के इक्वल आ जाए, तो जो दूसरा वेरिएबल होता है वो हमेशा 0 आता है। अगर बी 0 हो गया भाई, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 4a + 13b इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। और 3a + 39b इज़ इक्वल टू 24, ठीक। अब आप देखिए 13 और 39 का रेशो कितना आया? 1/3। ऐसे ही 8 और 24 का रेशो कितना आया? 1/3। सेम आ गए। इसका मतलब है इस इक्वेशन में ए की वैल्यू 0 होगी। अब चाहे आप इसको क्रैमर रूल से कह दो, या आप इसको वैदिक मैथमेटिक्स से कह दो, या आप इसको ट्रिक्स से कह दो। अब ए की वैल्यू 0 है, तो ये 0 ख़त्म हो गया। 13 और 8 का रेशो क्या आएगा? 8/13। तो बी की वैल्यू 8/13 आ गई, चाहे आप यहाँ से निकालो इक्वेशन 1 से, चाहे इक्वेशन 2 से। तो कई बार इंटरव्यू में, कई बार वाइवा में, कई बार आपके किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मॉडुलस एक्स का कंसेप्ट, और लीनियर इक्वेशन में अगर ऐसे रेशो सेम आ जाए तो आंसर क्या होते हैं। मैं एक और कंसेप्ट है मॉडुलस से रिलेटेड, ये भी लास्ट में समझा देता हूँ आपको। अगर लिखा हो मॉडुलस एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू +4 से -4 के बीच में लाई करती है। और अगर लिखा होता है मॉडुलस ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तब इसका मतलब है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x इज़ लेस देन इक्वल टू -4। मुझे लगता है ये कंसेप्ट भी आपको पहले से पता होगा, तब भी मैंने आपको ज़रूरी समझा कि एक और मॉडुलस एक्स की प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता चलूँ। आपको मेरा आज का लेक्चर कुछ इनोवेटिव लगा, कुछ नई जानकारी अगर आपको मिली, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।